हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14.5 कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। आर.डी. शर्मा से बच्चों लिया है इनने क्लास 8 के लिए। बच्चों एक्सरसाइज 14.4 तक हम लोग कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। मिस शेरियन purchases a boat for ₹16,000 if the total cost of the boat is depreciating at the rate of 5% per annum. Calculate its value after 2 years. तो बच्चों यहाँ पे शेरियन ने परचेज करी है एक बोट 16,000 की। तो टोटल कॉस्ट जो है बोट की वो डिप्रिशिएट हो रही है, यानी वो कम हो रही है। किस रेट पर? 5% पर एनम उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, यानी हर 100 रुपए पे 5 रुपए कम हो रहे हैं इसके। कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years. हमने इसकी वैल्यू देखनी कि 2 साल के बाद कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, यानी कि उसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्व। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है? प्राइस ऑफ अ बोट क्या है यहाँ पे? प्राइस ऑफ अ बोट इज इक्वल टू ₹16,000 और डिप्रिसिएशन रेट क्या है? ये है 5% पर एनम के हिसाब से। टाइम कितना है? 2 years के बाद। वो पूछा कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो सिंस डिप्रिसिएशन हुआ है तुम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज्ड इन डिप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू। तो बच्चों इसका जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो हमारा वही अमाउंट वाला जो हम लगाते हैं, डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पे ये अमाउंट की जगह पर, और पी लग जाएगा और 1 - R/100 टू द पावर t। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे, ये वैल्यू क्या है? वैल्यू आफ्टर, ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर शुरू करने वैल्यू कितनी थी? 16,000 थी, जिसको हम P मान लेंगे और 1 - रेट 5% के हिसाब से घटा है इसके अंदर 2 साल के लिए। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 × 1 = 520। तो हो जाएगा बच्चों हमारा 1/20 हो गया हमारा। तो इसको हम कर लेंगे 1 - 1/20 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 19/20 हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19/20, 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16 और 0। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा 40 × 19 × 19। ठीक है बच्चों, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,440 रुपीज। तो बच्चों 2 साल के बाद उस बोर्ड की डिप्रिसिएशन वैल्यू यानी फाइनल वैल्यू जो है वो 14,440 हो जाएगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो ऐसे करना है हम लोगों ने। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो वैल्यू ऑफ मशीन की यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रही है 10% पर एनम के हिसाब से, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 2 years हेंस। वो कह रहा है 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1 लाख। वो कह रहा है अभी प्रेजेंट में इसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी अगर वो हर साल 10% उसका रेट गिर जाएगा तो फाइंड द टोटल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन पूछ रहा है कि इसमें डिप्रिसिएशन कितना यानी कमी कितनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि पहले टोटल वैल्यू क्या है, डिप्रिशिएट होने के बाद वैल्यू आएगी क्या। लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है इनको। एक तो रेट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन इज ₹1 लाख और डिप्रिसिएशन रेट क्या है? डिप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम। हर साल 10% कीमत घट रही है। भी पता, बच्चों को पता ही है कि कोई भी चाहे घर कोई भी मशीन हम लेते हैं तो उसके उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू कुछ दिनों में ही या कुछ साल के अंदर गिरना शुरू हो जाती है, जिसको हम डिप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं। उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जितनी की हम चीज लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हो गई, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों? यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम दिया था, 2 years दिया था, तो टाइम भी लिख लेते हैं यहाँ पे 2 years।
फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर वाले जैसे निकालेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि वैल्यू क्या है आफ्टर डिप्रिसिएशन। तो वैल्यू ये वी है आफ्टर डिप्रिसिएशन। तो वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन कितनी हो गई हमारी, वो निकालेंगे हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से। क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 माइनस, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है तो आर अपॉन 100। ठीक है बच्चों, टाइम ये आ गया तो हम पी की जगह पे 1 लाख लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 1 माइनस रेट कितना है 10 अपॉन 100। टाइम कितना है 2, तो इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 2 3 4 5 और 1 माइनस 1 अपॉन 10 हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 10। 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन पर कितनी हुई, 9 9 81 एंड 3 zeros। तो 2 साल के बाद बच्चों इसकी वैल्यू हो गई 81,000। अब वो ये पूछ रहा है कि डिप्रिसिएशन कितना हुआ, यानी कमी कितनी हो गई डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देयरफॉर डिप्रिसिएशन वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल डिप्रिसिएशन इस पीरियड के अंदर 1 लाख थी इसकी वैल्यू और 81,000 रह गई। तो कितनी कमी रह गई बच्चों, 19,000 रुपये कम हो गए मशीन के। तो इतने पैसे कम करके अब आगे इसको बेचना पड़ेगा। 19,000 कमी हो गई, कम हो गए पैसे मशीन के। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा। तो इसमें एक तो हमारे पास ये वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन भी आ गया, टोटल डिप्रिसिएशन भी आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखते हैं। प्रीतम बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹6,40,000। तो बच्चों यहाँ पे प्रीतम जो है उसने एक प्लॉट लेके आया लैंड के ऊपर 6,40,000 का। तो बच्चों प्लॉट जो भी लैंड होता है उसके नीचे वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होती है। तो इट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू जो है वो हर साल, हर प्रीवियस ईयर के आगे इंक्रीज हो रही है हर 6 मंथ्स के बाद, यानी हर 6 महीने के बाद 5% वैल्यू बढ़ जाती है उसके जमीन की। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्लॉट आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद उसकी प्लॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है 5% के हिसाब से, लेकिन 6 मंथ्स का ध्यान रखना है यहाँ पर। वैल्यू देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर 3। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस ऑफ अ लैंड क्या है। प्राइस ऑफ अ लैंड इज इक्वल टू 6,40,000। ठीक है बच्चों, और डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 5%। कितना है, इन एवरी 6 मंथ्स, इन 6 मंथ्स। ठीक है, एवरी लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पे इन एवरी 6 मंथ्स हो गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला दो यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे डिप्रिसिएशन, सॉरी यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज लिख लेते हैं बजाय डिप्रिसिएशन के। तो ये नहीं है बच्चों, और इंक्रीज में हो गया 5%। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आफ्टर 2 years। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 2 years। तो देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 2 years, उसको हम फॉर्मूला लगा देंगे P। तो बच्चों 1 प्लस R अपॉन, अब इसको बच्चों यहाँ पे देखिए कि हर महीने, हर 6 महीने में 5% बढ़ी है। तो इसके अंदर हम लोग जो फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला तो हमारे पास होता है R अपॉन 100T, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। लेकिन इस केस के अंदर हर 6 महीने के अंदर, और 2 साल में कितने हो जाएंगे बच्चों, हर 6 महीने के अंदर 2 साल के हिसाब से लगाएंगे तो 5% 4 बार बढ़े। पहले के 6 महीने में 4% बढ़े, फिर दूसरे महीने में 6 महीने में 5% बढ़े, फिर अगले नेक्स्ट 6 महीने में, फिर अगले नेक्स्ट 6 महीने में। तो बच्चों 12 मंथ्स के हो गए। तो 12 मंथ्स के हिसाब से कितने हो गए, 2 साल हो गए। तो यानी कि 4 बार जो है वो 5% बढ़े हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, हम लोग ऐसे रखेंगे ए इज इक्वल टू, क्योंकि सारे रेट परसेंट सेम है तो हम इसके अंदर चाहे R1 हो पहले मंथ का 5%, चाहे R2 हो नेक्स्ट 6 मंथ का,
चाहे R3 हो नेक्स्ट 6 मंथ का सब 5% ही हो, चाहे अगला चौथा 6 मंथ हो तो इसके अंदर भी 5% से ही बढ़ा है रेट। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो 1 + R/100 R1 कर दीजिए इसको, फिर 1 + R2/100, फिर 1 + R3/100 और फिर 1 + R4/100। ठीक है बच्चों, क्योंकि सब में रेट परसेंट सेम है तो हम रेट परसेंट सेम ही 5 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बात एक ही होगी बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी लगाते हैं, ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं सेपरेट करके भी, या आप एक ही बार में कर देंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया हमारा P हो गया 6,40,000। तो 1 + 5/100 पहला 6वां महीना, दूसरा 6th मंथ, तीसरा 6th मंथ और चौथा 6th मंथ, तो हुए हमारे पूरे 2 साल। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 20 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो यानी कि A = 6,40,000 है बच्चों, इसमें 1 0 और लगेगा और ये हो जाएगा हमारा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 3 4 4 0 से 4 0 काट लेंगे और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 16 4 ज़ा आ जाएगा। तो बच्चों हो गया हमारा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 4। ठीक है बच्चों, 441 इंटू 441 इंटू 4। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका। तो इसका आंसर आएगा 777,924। तो इट्स मीन जो प्राइस है लैंड की वो कितनी हो जाएगी, 7,77,924 रुपीज हो जाएगी बच्चों, 2 साल के बाद इसकी कीमत। ठीक है, आई थिंक आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मोहन परचेज्ड अ हाउस फॉर ₹3 lakhs। तो मोहन ने, सॉरी बच्चों 30,000 है, मोहन ने परचेज किया एक हाउस को 30,000 में एंड इट्स वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 25% पर ईयर। और बेटा यहाँ पर इसकी जो वैल्यू जो है परचेजिंग जो हाउस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है 25% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 3 years। तो 3 साल के बाद जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देख लेते हैं इसको भी। 4th क्वेश्चन, तो क्या क्या गिवन है, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ हाउस 30,000 और डिप्रिसिएशन रेट क्या है, डिप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 25% पर ईयर या फिर पर एनम। टाइम कितना है, 3 years के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, P1 - R/100 की पावर T, ये वाला फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग 30,000 रख लेते हैं, 1 - 25/100, 3 times 3 years है। ये हो गया हमारा 25 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 25 से 25 1 हो गया, 25 4 हो गया। तो ये हमारा 30,000 इंटू 1 - 1/4 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो इट्स मीन 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको ध्यान से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यू विल गेट 12656.25। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ द हाउस डिप्रिशिएट होगी, कितनी हो जाएगी, 30,000 से 12,656 रुपीज 25 पैसा रह जाएगी बच्चों इसकी। तो ये हमारा आंसर आ गया 4th वाले का। तो वैल्यू ऑफ द हाउस वैल्यू ऑफ द हाउस
आफ्टर 3 years is equal to 12,656 rupees 25 पैसा। तो आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th to 8th वाले बच्चे हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको मिल जाएंगे। तब तक आप प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू बच्चों।